हमसे कुछ कहा नहीं जा रहा भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। तू खाना खाएगा? चल चल तू मेरे साथ चल। लेकिन ने एक गलती कर बड़ा है। क्या आपने गलती किया है? हाँ। कैसी गलती भैया? मैंने अपनी शादी कर लिया है और आज तक न तो घर में पता दिया और न तो मैंने बताया कि मैं कहाँ हूँ। अरे भैया, आपने शादी कर लिया, ये तो खुशी की बात है। मिसेला, ये हमारे भैया, इनके पहुँच लो। चल मेरे साथ चल। मैं तुझे ले सकता हूँ। ठीक है भैया। हर मैं मरी मोरे राजा दर्द के मारे, मैं मरी मोरे राजा दर्द के मारे, मैं मरी मोरे जाए हटिया ननद जाए बजरिया, सास जाए हटिया, सास जाए हटिया ननद जाए बजरिया, सैया नया मैं गुड़ा मेवा दर्द के मारी, सैया नया मैं गुड़ा मेवा दर्द के मारे, मैं मारी मोरे राजा दर्द के मारे। क्या करूं, अब तो दर्द भी बर्दाश्त नहीं होता है। चलती हूँ, अपने स्वामी का इंतजार करती हूँ। अगर वो आ जाते हैं तो मैं उन्हें कहूँगी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आय दैया, आय लाला, तुम आयुगा कौनो दिक्कत हो तो बता, भीतरे बाहर भला। ए लाला, राम थे पेट बहुत पी रहा था हमार। जाओ एक लोटिया पानी ले लो, बाहरे हो जाओ। उनतान के ना हूँ, तुमका नहीं दिखात का पांच चौदह बाहर मोरे बहनी नहीं ना तुम्हारे नगरिया ए लाला। साहेब भाऊजी इनका पेट पीड़ा था, कलुआ नमक ला दो, खा के ठुसुर ठुसुर पा दो। तुझे शर्म नहीं आती है? कम से कम मेरे सामने तो ऐसी बात मत बोला कर। अरे देख ले माँ फूली कैस बनी है। तू भी तो फूला है। तेरे क्या बना है? साहेब वो तो मोर हेल्थ है। हेल्थ है साली तेरी? देवर जी, अरे तुम चाचा बनने वाली हो। बाप रे, तुम्हारे बच्चा में पेट। शानू, इधर आओ। क्या बात है? अगर इतनी तकलीफ रहती है तो काहे को इतना काम करती है ना? अरे क्या करूं? मैंने तुझे मना किया ना, ये दीवान है काहे खातिर? भैया, अरे जब इतना काम इतना दिक्कत है तो मुझसे करवा लेवा करो ना। ए देवर जी, अरे पति की सेवा करना तो पति का कर्तव्य होता है। विष्णु भगवान कर। लेकिन आज मैं तेरे हर एक काम के लिए तुझे खेलने के लिए खिलौना ले आया हूं। खिलौना? हाँ। लेकिन कौन सा खिलौना? मैं तुझसे बताया करता था ना, हाँ, कि मेरा भाई भी है, हाँ, मेरी माँ भी है, हाँ, और मेरे बाबूजी भी हैं। अच्छा। आज जो मेरा 20 साल का खोया भाई मुझसे मिल गया। आपका भाई? हाँ। यानी कि मेरे देवर जी मिल गए? हाँ, मैं उसे अपने साथ लाया हूँ। अरे मैं उन्हें देखने के लिए कितना बेचैन हूँ। अभी लाया। लाओ ना। अमृत, देखिए तेरी भाभी है और इसे खाना खिला देना, हमारे अड्डे से कपड़े निकाल के दे देना, फिर हम आएंगे तब बातें करेंगे। कंट्रोल रूम से फोन आया, कुछ लफड़ा हो गया सर। सही सर, ठीक कह रहा हूँ। आज चलते हैं तुम। आइए सर। बहुत जल्दी आऊंगी। देवर जी, नमस्ते लाला। तुम कहाँ खो गए रहे? अरे
इस समय तो तुम बहुत बड़ी दिक्कत में हो भाभी। हाँ देवर जी, आई रे बर्दाश्त नहीं हुआ तो दोस्तों आए तैया आपको मालूम होना चाहिए कि बड़ी भाभी एक माँ समान होती है। आज हम अपनी भाभी से जी भर के बात करेंगे। ए भाभी, हाँ देवर जी, अरे सच कहे पुरियावन से हमरे, अरे सच कहे पुरियावन से हमरे, अरे अगला में सच कहे पुरियावन से हमरे, सच कहे पुरियावन से हमरे, अगला में आई बहार भौजी, ए भौजी, अगला में आई बहार भौजी। और क्या जानते हो भाभी? ममता की मूरत है लक्ष्मी की सूरत। अच्छा तुम्हारी बात करते हैं। ममता की मूरत है लक्ष्मी की सूरत, लाखों में थे हमारे भौजी, ए भौजी, लाखों में थे हमारे भौजी। आखिर ये क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हो देवर जी? सब तुम्हारे छोटे देवर है और छोटा देवर एक बेटा समान होता है। हाँ हमारे सामने ये तुम अपना चेहरा ढके हो। देवर जी, कम से कम अपना चेहरा तो हमको दिखाइए। ना 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 नहीं देवर जी, आप मेरा चेहरा मत देखिए। क्यों? अगर आप मेरा चेहरा देखेंगे ना तो डर जाएंगे। अरे तुम्हारा चेहरा देख करके डर जाएंगे? हाँ। ना ना ना, तो हम तुम्हारा चेहरा देखेंगे। हेलो, आ रहा है श्रीमान मुंशी राजपूत लोधी यानी बिलंदा निवासी, छोटी बहू बिलंदा निवासी, उनकी ओर से 51 रुपए पुरस्कार आ रहा, महान दया होगी। ई भाभी, हाँ देवर जी, अरे रुख से चिलमन हटाओ भाभी, कोई बात बने। रुख से चिलमन हटाओ भाभी, कोई बात बने। तो रुख से चिलमन हटाओ, अरे भाभी कोई बात बने। हाँ देवर अरे जी, थोड़ा से मुस्कुराओ भाभी, कोई बात बने। थोड़ा से हाँ देवर जी, देख ले हमका। भिदिया तू अपनी भाभी का नाम ले रहे हो? हराम जादी, ये संसार में तू सलामत है? हाँ हाँ देवर जी, अरे हर जगह क्या शोर है? अरे लोग कहते हैं कि अमृत ने न जाने, अरे बिंदिया को कहां मार करके फेंक दिया। तेरे खून का इल्जाम मेरे सर पे लगा है और तू यहाँ मेरे भैया के साथ नहीं मौज मस्ती कर रही है। देवर जी, अरे मैं तो अब आपकी भाभी बन चुकी हूँ। अब भला अपनी भाभी से कौन ऐसे बात करता है? तू मेरी भाभी है। हाँ अरे हरामजादी, ये जन्म नहीं, तू 7 जन्म मेरी भाभी नहीं बन सकती। क्यों? अरे याद कर उस दिन जब मैं मंदिर में गया था, सिर्फ धोखे से तेरी आंखें बंद कर लिया था। उस वक्त तू क्या बोल रही थी कि सूत की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे मंदिर में आकर के मेरी आंखें बंद कर लिया। ए लाला, जाओ बताओ, भूल जाओ।
मानो अब तुम्हार नेकी तार भाभी बन के रह। अच्छा, हाँ उन बातों को हम भूल जाएं। भूल जाओ लाला। अरे बस खबरदार बिटिया, अरे रोक अपनी जुबान, बस खबरदार। और बस खबरदार बिटिया, रोक अपनी जुबान, भेजा कलमा दोबारा निकाली अगर मारे हंटर की चमड़ी और उड़ा खाली तू, भेजो मुल्क अदम, भेजो मुल्क। तुमने मेरे बाबूजी को मार दिया और उस बात को मैं भूल जाऊं? बोल बोल, मेरे बाबूजी को वापस कर सकती है? ना देवर जी, भगवान के लिए मुझे मत मारिए। अच्छा, भगवान के लिए मैं अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा बेटिया। जैसे तूने मुझे बर्बाद किया है, मैं तुझे और रोक ले अमृत, बस हाथ को अब दोबारा या कोड़े चलाना नहीं। और गलतियां क्या किया है और बता दे रे मुझे, मारता है बता दे। भैया, क्या इसी हरामजादी की तुम बात कर रहे थे कि चल 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 मेरे भाई, मैं तुझे तेरे भाभी से मिला था। हाँ। अब ये भाभी नहीं, ये नागन। क्या कह रहे है तू इसे जानता है? जानता है इसे? हाँ भैया, मैं इसे अच्छे तरीके से जानता हूँ। कौन है? इसका नाम भी लिया है। अभी आप क्या पूछ रहे थे कि माँ कैसे है और बाबूजी कैसे है? क्या हुआ बाबूजी को? न तो बाबूजी दुनिया में है और न तो माँ है। क्यों? यही हरामजादी हमारे बाबूजी को जान से मार दी। नहीं अभी तू इसे जानता है? कौन है ये? बोल, जो मेरा भाई कह रहा है, क्या ये सच है कि हमारे बाबूजी के खूनी तू है? बोल, हमको कुछ नहीं पता यार। क्या बिगाड़ा है मेरे बाबूजी ने आई तेरा? दैया। क्या बिगाड़ा था? बाबूजी की खूनी है। आई लाला। आज ये दिन तुझे चिंता नहीं छोड़ेगा। यही तुझे आई रे। आई लाला बचा। हट जा अमृत, भैया, मैं इसे चिंता नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मेरी कसम, तुम इसे जान से नहीं मारोगे, जो कि इसके खून का इंजाम मेरे सर पे लगा है। अगर इसे आप मार देंगे तो जो कलंक लगा है वो कलंक नहीं मिटेगा। अरे इसके गांव में यही शोर है कि अमृत ने बिंदिया को न जाने कहां मार करके फेंक दिया है। मैं आगे से चलता हूँ और इस हरामजादी को लेकर के तुम इसके बाप के पास आइए। तू चल, मैं इसे लेके नटराज के पास आऊंगा और तेरे खून का कलंक तेरे सर से हटा के उसी दर पे इसे नष्ट नाबूद कर दूंगा। हरामजादी मुझसे ढोंग कर रही थी कि मुझे कुछ नहीं मालूम। आज देख तुझे मैं कैसी मौत। अरे चल चल मेरे साथ। अपने मुंह से अपने बाप के सामने कहेगी कि मैं कौन हूँ और मेरी असलियत क्या है। अरे साहेब, एक हिया लाओ कहीं दाई महू तो पूछो आखिर ये आए ओए मानो हमार ने कुआ कटावे पल्ला घोका। ए लाला, हाँ
कम से कम तो हमारा दर्द समझो। भाऊजी रामधे अगर मुझे कुछ होएगा तो तुम चाचा न बन पाई हो। भाऊजी मैं तुम्हें कुछ हो से पहले चाचा बन गई हो। हाँ पासा तलाला चौका के साहेब है हे मेरे प्राणनाथ साहेब। मुझे विद्या को बात देना चाहिए, नहीं अगर ये बहुत गई तो बहुत बड़ा काम। नंबर 1 नंबर 2 नंबर ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ? अरे ये जो क्या हुआ? वो लड़की भाग गई, उसको पकड़िए पहले। अच्छा बिंदिया भाग गई। बिसेला क्या तुम्हारी बहन बिंदिया भी अभी जीवित है। क्या बिंदिया जिंदा है? हम अपनी नजर से देखे। आप उनको पकड़िए, मैं साथ को देखता हूँ। हाँ बिसेला हमारे पास समय बहुत कम है, वरना अगर बिंदिया भाग गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं गई होगी, वो सीधा पिताजी के पास गई होगी। आओ उसका पीछा करते हैं। आओ चलो। मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊंगी। अगर अगर मैं यहाँ रही तो मारी जाऊंगी, और इसलिए मुझे यहाँ से बहुत दूर भाग जाना चाहिए। चल तो यहाँ से बहुत दूर। हेलो, और आ गए श्रीमान अंशराज राजपूत भैया जी की ओर से सीन को देखते हुए 1 रुपया दे रहे हैं। महान दया होगी। बोल बिंदिया, तुझे किसने मारा? लेकिन बिसेला इनको उठा करके तुम्हारे पिताजी के पास ले चलते हैं, जो कि इनके सीने में खंजर लगा है। पिताजी बिंदिया, इससे पूछो पिताजी कौन इसे मार के नदी में डाला था? कौन मारा? मुझे पिताजी मुझे मारने वाला कोई और नहीं, मुझे नदी में मार के फेंकने वाला कोई और नहीं। वो हरामजादा ठाकुर रंजीत सिंह है, उसने मुझे नदी में मार के फेंका था और उसने मुझे जान से मार दिया। पिताजी बहन बिसेला, मैंने तेरे साथ कितना अन्याय किया है, भगवान के लिए मुझे माफ कर दी ना। देख बहन, मुझे कोई बुला रहा है, वो देखो मुझे कोई बुला रहा है। अमृत मैंने तुम्हारे पिताजी को जान से मारा, मैंने तुम्हारा घर बर्बाद किया, मुझे माफ कर दी ना भगवान के लिए। देख बिसेला, मुझे कोई बुला रहा है। देखो पिताजी, वो कोई बुला रहा है। पिताजी, मैं एक दिन तुमसे कह रही थी ना कि दुनिया सिर का सांप पाल रखी हो, यही सांप एक दिन तुम्हें डसेगा। लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं माने पिताजी। आज देख ले, आप अपनी आंखों के सामने बिंदिया का क्या हाल उस हरामजादे ने किया है। बिंदिया बेटा, आज तक उस हरामजादा ने मेरी आंखों में धूल झोंक कर
मुझे बेवकूफ बनाता रहा। सारी सच्चाई तो आज मुझे मालूम हुई। हम आपसे हम कह रहे थे ठाकुर साहब कि हमने विंध्या का खून नहीं किया और रंजीत झूठ बोल रहा है, लेकिन आप हम